नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहफ्फुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है। अमेरिका से तहफ्फुर को ला रहा स्पेशल विमान पालम एयरपोर्ट पर उतरा। भारत पहुंचते ही तहफ्फुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए अदालत से राणा की कस्टडी मांगेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तहफ्फुर राणा की सुरक्षा के लिए 3rd बटालियन की एक खास टीम तैनात की गई है। इस टीम में एक जेल वैन के साथ एक पायलट कार और एक एस्कॉर्ट कार भी होगी। टीम में कुल 15 पुलिस कर्मी होंगे, जो सभी आधुनिक हथियारों से लैस रहेंगे। यह टीम तहफ्फुर राणा को सुरक्षित तरीके से एनआईए मुख्यालय तक लेकर जाएगी। मुंबई पर हुए 26/11 हमलों के अभियुक्त तहफ्फुर राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। बयान में केंद्र की मोदी सरकार पर तहफ्फुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने का आरोप लगाया गया है। बयान में कहा गया कि मुझे खुशी है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपियों में से एक तहफ्फुर हुसैन राणा को 10 अप्रैल 2025 को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया, लेकिन पूरी कहानी बताना जरूरी है। जबकि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है, सच्चाई उनके दावों से कोसों दूर है। चिदम्बरम ने बयान में कहा कि इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 11 नवंबर 2009 को हुई थी। 2014 में सरकार बदलने के बाद भी जो प्रक्रिया चल रही थी वह यूपीए सरकार के समय शुरू हुई संस्थागत पहल की वजह से जीवित रही। उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इस पूरे मामले का श्रेय लेने की कोशिश करते नजर आए। कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की, ना ही कोई सफलता हासिल की। वह केवल उस संस्थागत ढांचे का लाभ उठा रही है जिसे यूपीए सरकार ने वर्षों की मेहनत, समझदारी और राजनयिक दूरदर्शिता से खड़ा किया था। वक्फ संशोधन कानून पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का प्रावधान प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर पुनर्विचार करती है तो यह बेहतर होगा। बसपा प्रमुख ने कहा कि पीएसपी की ये मांग है कि इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने मंगलवार को बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मंगलवार यानी 8 अप्रैल से लागू हो गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गुरुवार को अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। केंद्र में जाने से पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रह चुके भाजपा नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह जेडीयू सुप्रीमो को दिवंगत जगजीवन राम के बाद बिहार से दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जारी है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने चीन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ संघर्ष में साझेदारी की पेशकश की थी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत शियाओ कियान ने गुरुवार को एक लेख में ऑस्ट्रेलिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा था कि मिलकर विरोध करना ही अमेरिका के वर्चस्ववादी और धमकाने वाले व्यवहार को रोकने का ये एकमात्र तरीका है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने लिए बोलेंगे, जबकि रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश चीन का हाथ नहीं पकड़ेगा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है। इस बीच चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ही योंगिंग ने मीडिया से बात की। दरअसल गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान चीन की वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या चीन ने टैरिफ पर अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन की स्थिति स्पष्ट और अटल है। अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो हमारा दरवाजा खुला है, लेकिन बातचीत आपसी सम्मान और समानता के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हमारा जवाब आखिर तक जारी रहेगा। दबाव, धमकी और जबरदस्ती चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहफ्फुर राणा के खिलाफ एडवोकेट नरेंद्र मान को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान तहफ्फुर राणा और डेविड कॉलमैन हेडली के खिलाफ
एनआईए की ओर से केस लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति को लेकर गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है। नरेंद्र मान की नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या इस मामले का मुकदमा पूरा होने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। बता दें कि तहफ्फुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। इसके एक दिन पहले ही बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को टोटीचोर कहे जाने पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस विवादित बयान के बाद यूपी समेत देश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला सभा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान महिला सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंची और समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सीएम रेखा गुप्ता का पुतला भी फूंका गया। पीटीआई के मुताबिक राजभवन के पास बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और पुलिस के साथ हाथापाई करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 31 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सचिवालय के चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर पाकेश शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस स्तर की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस निजी चैनल की डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेंगे जहां यह विवादित टिप्पणी की गई। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया पर कहा है कि चीन पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कोरियाई युद्ध के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता माओ त्से तुंग का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में माओ अमेरिका से कह रहे हैं कि चाहे यह युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना चले, हम कभी झुकेंगे नहीं। वीडियो शेयर करते हुए माओ निंग ने लिखा कि हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% करने की घोषणा की है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। वहीं दुनिया के बाकी देशों के लिए उन्होंने 90 दिन की रोक की मंजूरी दी और इस दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी साझा करते हुए चीन पर दुनिया के बाजारों के लिए सम्मान नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि दुनिया के बाजारों के लिए चीन ने जिस तरह से सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर मैं अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि जल्द ही चीन ये समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लगातार आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दिन अब नहीं रहे और ये स्वीकार्य भी नहीं है। आपको बता दें कि इस घोषणा से पहले अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। यानी पहले के 34% की बजाय अमेरिका पर कुल 84% टैरिफ लगेगा। और चीन की इसी जवाबी कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लगा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.